Assalamualaikum students. Today we are going to learn our first poem, Walk a Little Slower. Now students, first of all, I read the poem, complete poem aloud. Later on, we'll learn. Name of the poem is Walk a Little Slower. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. Now walk a little slower. In this poem, the poet is requesting to his father. The poet is unknown. किसने लिखा है नहीं मालूम. किसी अनजाने शायर ने जो है एक पोयम लिखी और पोयम का नाम है वॉक अ लिटिल स्लोअर. अच्छा, वॉक यहाँ पर एक वर्ड है. वॉक के लफ्जी माने जो है वो चलना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे चलना ऐसा नहीं लिया. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो काम लिया है, एक्शन. कोई भी काम अगर करते होंगे, वॉक अ लिटिल स्लोअर. वॉक का मीनिंग यहाँ पर करना भी लिया जाए, काम करना. कोई भी काम जो है वो थोड़ा धीमे धीमे करो, आहिस्ता से करो. फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन पोएट सेज वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी. अपने बाप, अपने अब्बा से जो है वो गुजारिश कर रहा है, वॉक अ लिटिल स्लोअर. आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलने के लिए बोल रहा है, गुजारिश कर रहा है. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. शायर कहते हैं कि छोटा सा बच्चा जो बहुत छोटा है वो अपने अब्बा से गुजारिश कर रहा है, बोल रहा है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो, धीमे धीमे चलो. आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप्स एंड आई डोंट वांट टू फॉल. मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं और मैं गिरना नहीं चाहता. अच्छा, नक्शे कदम पर चलना, यहाँ पर जो है वो अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर लेंगे तो अब्बा जैसा कदम रख के चल रहे हैं, उसी कदम पे जो है वो पैर रख के चलना, विच इज नॉट पॉसिबल. अगर अब्बा की बात बोलते हैं तो बड़े होते हैं और बच्चा जो है वो छोटा होता है. अब दोनों का जो वो हाइट में या जो कदम बढ़ाते हैं उसमें फर्क हो गई. और अब्बा अगर कदम बड़े रखकर चल रहे हैं तो बच्चा वहाँ पर कदम जमाएगा ही नहीं. यहाँ पर फुट स्टेप्स की अगर बात करते हैं तो वो फुट स्टेप्स नहीं, यहाँ पर वो जो मीनिंग लिया गया है, मीनिंग हियर इज जो काम इसके अब्बा करते हैं वैसा ये काम जो है वो करना चाहता है. और वो काम करते हुए अगर वो तेजी से करते हैं और ये भी तेजी से करने चले गया तो जो है वो नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर वो बात आ रही है, आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स. मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू फॉल. और मैं गिरना नहीं चाहता, यानी जो है वो नाकामयाब नहीं होना चाहता है. समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. तो बोल रहा है कि कभी कभार आपके जो कदम होते हैं जो वो तेज होते हैं, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, और कभी कभार तो समझ में नहीं आता. यहाँ पर और फिर वही बात आ जाए, कभी कभार आप ऐसे काम करते हो बोले जो वो तेजी से करते हो, वो जल्दी जल्दी करते हो, और कभी कभार तो जो है इतना मुश्किल होता है बोले समझ में नहीं आता. हमारे पास बहुत सारे काम करते होंगे, जैसे बड़े होने की वजह से कोई काम प्रोफेशनल अगर कोई होते होंगे तो कंप्यूटर चलाना होता होगा, लैपटॉप चलाना होता होगा, या कोई एक जो वो डॉक्टर होते होंगे. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपने जो काम करते होंगे वो बहुत अगर जल्दी से करेंगे बच्चे को समझ में नहीं आएगा. और बच्चा जो है अपने अब्बा से जैसा बनना चाहता है. अगर वहाँ पर वो बात आ गई तो कभी कभार आपके कदम जो है आप जो काम करते हो बहुत तेजी से करते हो और कभी कभार तो जो मेरे समझ में नहीं आता है.
इतना जो है वो मुश्किल होता है। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर यू आर रीडिंग मी। इस वजह से बोले अब्बा आप थोड़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करो, क्योंकि जो है आप मेरी रहनुमाई कर रहे हो। आई एम फॉलोइंग यू व्हेन यू आर रीडिंग मी। जब हम अब्बा से बोल रहे हैं जब आप मेरी रहनुमाई कर रहे हो, थोड़ा अगर आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो मेरे समझ में आ जाएगा। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता आप नहीं करोगे तो मैं भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा और हो नहीं पाएगा। In very simple language, the boy is requesting his father. He further says, someday when I am all grown up, एक दिन ऐसा आने वाला है बोले जब मैं ग्रोन अप हो जाऊंगा। जब ग्रोन अप अगर बोलते हैं तो इसके बड़ी तरह जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, बालिग हो जाएगा। आज अगर छोटा बच्चा है तो कल वो बड़ा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा when I am all grown up, जब मैं जो है बड़ा बच्चा बन जाऊंगा। और यहाँ पर अगर देखते हैं I और एपोस्ट्रोफी M, तो इसको हम जो है वो I am लेंगे। I am का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा I एपोस्ट्रोफी M। और वैसा जो है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है you are। जब कभी ऐसा आता है I, ये I am होगा और ये you और R P R है, तो इसको जो है वो you are इस तरह से लेंगे। Someday when I am all grown up, जब कभी मैं जो है बालिग बन जाऊंगा, यानी जो है बड़ा बन जाएगा, इसके बल बराबर आ जाएगा। You are what I want to be. You are, इसको हम इस तरह से लेंगे, इसका ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और इसका जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। Someday when I am all grown up, जब कभी जो है एक दिन ऐसा आने वाला है जब मैं जो है वो बड़ा बन जाऊंगा। You are what I want to be। और अपना अब्बा से बोल रहा है that you are my ideal, तुम जैसे हो मैं वैसा बनना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के जो है वो फर्स्ट आइडियल और फर्स्ट हीरो इज हिज फादर। बच्चे का पहला अगर कोई हीरो होता है, कोई आइडियल होता है, तो उसके अब्बा होते हैं। तो वो अपने अब्बा की तरह बनना चाहते हैं फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। छोटे से बच्चा जब होता है तो ऑन डेली बेसिस ऑब्जर्व हिज फादर, what his father does, what his father does or doesn't। तो इसके अब्बा काम करते हैं वो, जो नहीं करते हैं वो, किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से कपड़े पहनते होंगे, किस तरह से बाल बनाते होंगे, कैसे वो चलते होंगे, किस तरह से जो है वो गाड़ी चलाते होंगे, या उनका जो सुबह में कब उठते होंगे, शाम में कब सोते होंगे, या घर में जो भी काम करते होंगे, ऑफिस में जो भी काम करते हैं, ये ऑब्जर्व करता है। The boy observes his father keenly, और अपने अब्बा से जो है वो अट्रैक्ट होता है और अपने अब्बा को जो है वो हीरो समझता है एंड उनको जो है अपना आइडियल बनाता है और आगे चल करके जो है वो अपने अब्बा की तरह बनना चाहता है। Then I will have a child who will want to follow me। फिर बोलते जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जैसा आज आप बड़े हो और मैं आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, वैसा एक दिन जो है मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरा भी जो एक बेटा होगा। इस वक्त ये बात हो रहा है, मेरा भी जो है एक बेटा होगा जब ये ग्रोन अप हो जाएगा। एंड देन हु विल वांट टू फॉलो मी, वो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, वो बच्चा बोल रहा है अपने अब्बा से, वो जिस तरह से आज मैं जो है आपके पीछे चल रहा हूँ, यू आर लीडिंग मी, आई एम फॉलोइंग यू, जब मैं ग्रोन अप हो जाऊंगा तो मेरा भी एक छोटा सा बच्चा होगा बोले जो मेरे लक्ष्य तरफ पर चलना चाहता हूँ, वो मैं उनकी भी रहनुमाई कर रहा हूँ। ये पूरी बात जो आगे फिर अब्बा से आती है। अगर आप जो है वो सही तरह से चलोगे, आप जो की बात अगर कर रहे होंगे, मुझको जो है सही तरीके से जो समझ में आ रहा होगा, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को जो है वो चीज़ आहिस्ता से या आसानी से और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। एंड I would want to lead just right। और बोलते मैं चाहता हूँ बोले, ये मेरी ख्वाहिश आरज़ू है बोले that I want to lead just right। रहनुमाई अगर मैं कर रहा हूँ, if I am leading my child, मैं सही हूँ, अच्छी तरीके से रहनुमाई करना चाहता हूँ। I know that I was true। और मुझको उस वक्त मालूम होगा
कि मैं सही हूँ, अपने बच्चे की जो है रहनुमाई मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। इफ आई एम वॉकिंग, if I am speaking, if I am wearing, if I am riding, if I am working, and when my child is following me, so walk a little slower, daddy, or I must follow you. And no, dad, I was true. और बोलते जब मैं अपने बच्चों की रहनुमाई कर रहा हूँगा तो मुझको ये मालूम ही होगा कि मैं सही कर रहा हूँ। Why? Because you are reading. I am following on your footsteps. और आप मुझको जब सिखा रहे हैं, आप जब मेरी रहनुमाई कर रहे हो, मैं सही कर रहा हूँ। और मैं जब आपके पास से सीखा हुआ, अगर आई एम लर्निंग ऑल दिस थिंग फ्रॉम यू, सही हूँ। और अपने बच्चों की जो है मैं अच्छी रहनुमाई करूँगा, और मेरा भी बच्चा जो है, माई चाइल्ड ऑल्सो, सही रास्ते में चलेगा। Why? Because I am following you. For I must follow you. मुझको आपके पीछे ही जो है वो आपकी रहनुमाई में चलना होगा, मुझको आपके पीछे ही चलना होगा। I must, कंपल्सरी अगर बोलते हैं कि मुझको जो है अपने अब्बा के पीछे ही नक्शे कदम पे चलना है, उनके जैसा करना है। भाई इसको जो है पूरा फेथ है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे अब्बा जो भी करते हैं, वॉट एवर माई फादर डज, वो सब सही ही होता है। एंड व्हेन आई एम लर्निंग फ्रॉम माय फादर, जो बिल्कुल करेक्ट है, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ग्रोन-अप हो जाऊंगा, और मेरा बच्चा जब मेरी रहनुमाई में चलेगा, वो भी सही होगा। इस तरह से जो है ये छोटी सी एक पोयम सिंपल लैंग्वेज में अपने अब्बा से जो है वो रिक्वेस्ट है, तो क्या करना है और कैसा करना है। अच्छा, ये पोयम की अगर बात होता है, देयर आर 4 स्टांजास, और हर स्टांजा में जो है राइमिंग वर्ड्स भी आएंगे, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स, और राइमिंग वर्ड्स की अगर बात बोलते हैं तो ये फर्स्ट लाइन में अगर हम देखते हैं, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अगर देखें तो डैडी है, और सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड अगर देखें तो स्मॉल है। तो ये दोनों में राइम नहीं होगा, एक जैसी आवाज नहीं आ रही, हम काफिया नहीं हो रहे। थर्ड लाइन अगर देख रहे हैं तो फुट स्टेप्स हो रहे हैं, डैडी, स्मॉल और फुट स्टेप्स, तीनों में जो है हम काफिया कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सेकंड लाइन देखते हैं, लास्ट वर्ड अगर उसका देखते हैं स्मॉल, एंड फोर्थ लाइन का अगर लास्ट वर्ड देख रहे हैं तो वो स्मॉल हो रहा है, स्मॉल एंड फॉल, ये 2 वर्ड आ रहे हैं, स्मॉल एंड फॉल। और ये एक ही आवाज पे खत्म हो रहा है, हम काफी हम इसको बोलेंगे। These are rhyming words, small and fall. And in second stanza, second line, last word of the second line, and last word of fourth line, see and me. In third stanza, be and me. And in fourth stanza, true and you. ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। और अगर मार्जिन क्वेश्चन पे हम आते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, what would happen if the child tried to walk fast and why? बच्चा जो अगर वो तेजी से चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा और क्यों? Obviously, if a child tried to walk fast, he will fall, because he was following his father's footsteps, and those are very fast, and he was trying very fast. That is why, being so small, he will fall down. Second question, does the word walk refer only to the act of walking? What does the poet actually mean to say? No, the word walk doesn't mean to walk only. The word walk here refers to all the actions, all the works which the boy's father does. Third question, what do the footsteps of the father refer to? What do the footsteps
ऑफ द फादर रेफर टू, बच्चे के जो है वो यहाँ पर अगर बच्चे के अब्बा के नक्शे कर फूड स्टेप्स की अगर बात करना है तो यहाँ पर क्या मीनिंग लिया है तो पूरे वो काम जो इसके अब्बा करते हैं जैसा जो है ये करना चाहता है, यहाँ पर वो बात आ गई है। व्हाट क्वालिटीज ऑफ योर पेरेंट्स एल्डर्स वुड यू लाइक टू अडॉप्ट, अपने अब्बा के या फिर जो है वो आपके बुजुर्ग जो होते होंगे उनके कौन सी जो है वो खूबियाँ आप जो है वो उनको अपनाना चाहते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वालिटीज जो हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये पर्सनल रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको पोएम में नहीं मिलेगा, जिसमें आप जो है अपने वालिदैन की या अपने बुजुर्ग जो भी होते होंगे आप उनकी जो भी खूबियाँ अगर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक योर मदर wakes up early in the morning, does all the household chores, washes, prepares food, something like that. About your father, wakes up early, goes to office on time, punctuality and neatness of the work, etc. and etc. इस तरह से हम इसका जो है आंसर आप जो भी लिखोगे आपको उसमें जो है वो कंप्लीट मार्क मिल जाएंगे। दिस वे वी केम टू एन एंड ऑफ द पोएम व्हिच इज वेरी सिंपल, वॉक अ लिटिल स्लोअर।